जय श्री राम। ओ ओ ओ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सदा शिवसमारम्भा शङ्कराचार्यमध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्ता वन्दे गुरुपरम्परा। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। भगवन्तौ पुनः पुनः। वायुरोधना लीयते मनाः जालपक्षिवद्रोधसाधनम् चित्तवायवश्चित्क्रियायुताः
शाखयोर्द्वयी शक्तिमूलका चित्तवायवश्चित्क्रियायुताः शाखयोर्द्वयी शक्तिमूलका लयविनाशने उभयरोधने लयगतं पुनर्भवति नोऽमृतम् लयविनाशने उभयरोधने लयगतं पुनर्भवति नोऽमृतम् प्राणबन्धनाल्लीनमानसम् एकचिन्तनान्नाशमेत्यदः नष्टमानसोत्कृष्टयोगिनः कृत्यमस्ति किं स्वस्थितिं यतः नष्टमानसोत्कृष्टयोगिनः कृत्यमस्ति किं स्वस्थितिं यतः दृश्यवारितं चित्तमात्मनः चित्वदर्शनं तत्त्वदर्शनम् दृश्यवारितं चित्तमात्मनः चित्वदर्शनं तत्त्वदर्शनम् मानसं तु किं मार्गणे कृते नैव मानसं मार्गार्जवात् मानसं तु किं मार्गणे कृते नैव मानसं मार्गार्जवात् नैव मानसं मार्गार्जवात्। पिछली कक्षा में हम लोगों ने देखा कि चित्त का निरोध दो तरह से होता है। एक चित्त का लय होता है और दूसरे चित्त का नाश होता है। लय विनाशने उभय रोधने, लय और विनाश दोनों ही दशाओं में चित्त का रोधन होता है। भगवान रमण महर्षि बोलते हैं कि लयगतम पुनर्भवति, लीन हुआ चित्त पुनः जागृत हो सकता है, पुनः विषयाभिमुखी हो सकता है, किंतु नोमृतम, जो चित्त मृत हो गया है, जो चित्त नष्ट हो गया है, वो पुनः विषयाभिमुखी नहीं होगा। इस वक्तव्य से एक बात तो पता लगती है कि ये जो चित्त है, अर्थात ये जो मन है, ये अपने आप में बहुत बड़ी परेशानी है। मन स्वयं ही एक समस्या है, अन्यथा तो इसके लय होने अथवा इसके नष्ट होने का प्रयत्न क्यों होता।
जब कोई योगी ये कहता है कि या तो मन का लय हो जाए या मन का नाश हो जाए, तो आखिर ऐसी मांग क्यों है? मन यदि बना रहे तो उसमें क्या समस्या है? व्यक्ति समाधि चाहता है, ध्यान में जाना चाहता है, क्यों भाई, क्या परेशानी है? अगर समाधि नहीं है, अगर ध्यान की स्थिति प्राप्त नहीं है, तो क्या परेशानी? यदि कोई समाधि में चला जाना चाहता है, इसका मतलब है कि वो मन के साथ नहीं रहना चाहता है। हुँ? यदि कोई ध्यानस्थ हो जाना चाहता है, तो वो क्यों ऐसा चाहता है? क्योंकि वो मन के साथ नहीं रहना चाहता। और चाहे कोई व्यक्ति आध्यात्मिक हो या ना हो, प्रायः हर व्यक्ति ये चाहता है कि मैं ध्यानस्थ हो जाऊं, ध्यान लग जाए। ध्यान लग जाना माने ऐसा लगता है जैसे ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि हो गई जीवन की। इसका मतलब ये हुआ कि मन का अमन हो जाना, ये जीवन की एक बड़ी उपलब्धि है। बोले अमन हो गया। अमन का मतलब समझते हैं ना? अमन, जहां मन नहीं रहा। तो इस मन बेचारे ने ऐसी कौन सी परेशानी खड़ी कर दी है, जो हर साधक अमन हो जाने की चाहत रखता है, जो हर साधक ध्यानस्थ हो जाने की चाहत रखता है। कुछ क्षण के लिए यदि ध्यान लग जाता है या ध्यान लगने की खुशफहमी पैदा हो जाती है, तो भी व्यक्ति खुश हो जाता है कि आज मेरा ध्यान लग गया था। वो असल में ध्यान लगा है या नहीं लगा है, वो तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन यदि थोड़ी देर के लिए मन शांत हो गया हो, मन एकाग्र हो गया हो और ध्यान लग गया हो, ध्यान लगने से मन प्रसन्न हो गया, व्यक्ति प्रसन्न हो गया, माने क्या? जिस समय मन किसी विषय का चिंतन ना कर रहा हो, किसी विषय को ग्रहण ना कर रहा हो, उसी को ध्यान बोलेंगे ना। तो वो आज मेरा ध्यान लगा। 5 मिनट के लिए भी ध्यान लग जाता है, तो दिन भर व्यक्ति को प्रसन्नता की अनुभूति होती है कि आज मेरा ध्यान लगा। तो यदि ये मन का विषय रहित हो जाना इतने बड़े प्रसन्नता का हेतु है,
तो हम तो रोज ही 5-6 घंटे अमन की स्थिति में होते हैं। सुषुप्ति में, निद्रा में तो हम रोज ही उस स्थिति में होते हैं। तो देखिए, ये मन का अमन स्थिति प्राप्त हो जाना निद्रा काल में भी घटता है, लेकिन वो जो घटना है वो नैसर्गिक है ना। लेकिन वही कार्य जब हम अपने प्रयत्न से सिद्ध करते हैं तो उसमें एक अलग तरह का आनंद होता है। आखिर ध्यान को लेकर के क्या ख्याल है मन में? ध्यान लग जाएगा माने क्या होगा? आप सबके अपने अपने ख्याल होंगे, लेकिन जो एक सार्वजनीन ख्याल बनता है वो ये बनता है कि जिस समय मन में कोई विचार ना हो रहा हो, निर्विचार की स्थिति हो गई हो, कोई विषय का ग्रहण ना हो रहा हो, कोई भाव का प्रवाह ना हो रहा हो, हुँ? उसी को व्यक्ति ध्यान की स्थिति समझता है। तो प्रायः वो स्थिति तो निद्रा काल में प्रत्येक प्राणी को नैसर्गिक रूप से प्राप्त होती है। लेकिन चूंकि वो एक प्राकृतिक घटना है, वो एक प्राकृतिक स्थिति है। ध्यान रखना, निद्रा जो है ना वो पुरुषार्थ से प्राप्त नहीं होती है। निद्रा एक नैसर्गिक घटना है। निद्रा में कोई प्रयत्न पूर्वक नहीं जाता है। निद्रा में जाने की तैयारी कर सकता है व्यक्ति, बिस्तर ठीक कर दिया, लाइट बंद कर दिया, पंखा चला दिया, एसी चला दिया, तो वो केवल तैयारी कर सकता है। लेकिन निद्रा में जाने की जो घटना है वो नैसर्गिक है। तो चूंकि वो स्थिति नैसर्गिक रूप से प्राप्त होती है, इसलिए उसका सामान्य लाभ तो है। सामान्य लाभ ये है कि विश्राम की प्राप्ति हो गई, शरीर में हीलिंग हो गई। तो निद्रा की स्थिति में जाने से जो सामान्य लाभ शरीर और मन को प्राप्त होना चाहिए वो प्राप्त हुआ। लेकिन वही दशा जब साधना से प्राप्त होती है, जिसको कि समाधि कहा जाता है। पिछली कक्षा में हम लोगों ने चर्चा किया था कि समाधि और निद्रा में भेद केवल इतना है कि निद्रा में अपने होने की अनुभूति भी नहीं है, जबकि समाधि में अपने होने की अनुभूति है। लेकिन जहां तक मन का लीन हो जाना है, वो दोनों ही स्थितियों में, मन का निर्विचार भाव शून्य हो जाना, ये दोनों ही स्थितियों में। तो मन का अमन भाव को प्राप्त हो जाना जब ये साधना से सिद्ध होता है, तब उसके विशेष लाभ भी जीवन में प्रकट होते हैं। मन का अमन भाव प्राप्त निद्रा में भी होता है, लेकिन निद्रा में सामान्य लाभ प्राप्त होते हैं।
वही अमन की स्थिति जब साधना से प्राप्त होती है, तो चूंकि वहां एक विशेष क्रिया की गई है उस स्थिति को प्राप्त करने के लिए, इसलिए उस स्थिति के विशेष लाभ भी प्राप्त होते हैं। और वो जो विशेष लाभ हैं वो आध्यात्मिक शक्तियां हैं। वो अंतःकरण की शुद्धि है, वो अंतःकरण की एकाग्रता है। तो मन की एकाग्रता, मन का शुद्धिकरण, आत्मशक्ति, और फिर दीर्घ काल तक यदि कोई योगी समाधि में रहता हो तो फिर सिद्धियों का प्राकट्य, योग सिद्धियों का प्रकटीकरण, ये सब विशेष लाभ होते हैं। क्योंकि उस स्थिति को प्राप्त करने के लिए विशेष प्रयत्न किया गया है। तो लगभग निद्रा जैसी स्थिति होने पर भी समाधि के विशिष्ट लाभ हैं, क्योंकि वह विशिष्ट प्रयत्न से प्राप्त होती है। और वो विशिष्ट लाभ क्या है? तो जैसा कि हम लोगों ने चर्चा किया, एकाग्रता की शक्ति, अंतःकरण का शुद्धिकरण, और फिर यौगिक शक्तियों का सृजन। इसलिए जो योगी दीर्घ काल तक समाधिस्थ रहते हैं उनके पास में विशेष प्रकार की शक्तियां प्रकट होती हैं, योग सिद्धियां प्रकट होती हैं। तो ये समाधि के विशेष लाभ हो गए। अब ये जो लाभ हैं ये मन के नष्ट होने से नहीं, मन के लीन होने से प्राप्त हो। मन समाधि में लीन हुआ है, लेकिन समाधि से उसका उत्थान भी होगा, पुनः वह व्यावहारिक होगा, पुनः व्यवहार में आएगा। लेकिन उसमें भी एक बड़ा लाभ है कि समाधि जिन दिनों में व्यक्ति को प्राप्त नहीं थी, उन दिनों में चित्त की जो स्थिति थी, चित्त जिस तरह से विषयाभिमुखी होता था, जिस तरह से कामुक होता था, जिस तरह से क्रोधित होता था, दुर्गुणों से युक्त होता था, दीर्घकालिक समाधि को प्राप्त होने के बाद जब मन का उत्थान होता है तब मन वैसा ही नहीं होता है। तब मन में पवित्रता आ चुकी होती है, तब मन आपेक्षिक रूप से द्वंद्व रहित हो चुका होता है, तब उसमें दुर्गुणों की न्यूनता हो चुकी होती है। इसलिए लीन हुआ मन पुनः जागृत हो जाएगा, ये बात तो सही है, लेकिन वो जागृति अलग तरह की होगी। इसलिए समाधि की उपेक्षा नहीं की जा सकती है कि चूंकि मन समाधि में जाकर के पुनः जागृत हो जाएगा, इसलिए अब समाधि का तो कोई प्रयोजन ही नहीं रहा। ऐसा नहीं सोचना चाहिए। ध्यान को उपलब्ध हुआ मन, समाधि को उपलब्ध हुआ मन, और बार बार जब वो समाधि की स्थिति को प्राप्त करता है तो वो मन आपेक्षिक रूप से ज्यादा समर्थ होता जाता है, उसमें सत्व गुण का विकास ज्यादा होता है। इसलिए ये सब उस योगी के आध्यात्मिक लाभ हैं।
तो जब भगवान रमण महर्षि ये कहते हैं लयगतम पुनर्भवति, ये एक सच्चाई है। लीन हुआ मन पुनः जागृत में आएगा, पुनः वो व्यावहारिक बनेगा। लेकिन ये वक्तव्य ध्यान के प्रति हमारे मन में महत्व बुद्धि कम कर दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। समाधि के प्रति मन में महत्व बुद्धि कम हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए जो योग साधना है, उस योग साधना के अपने विलक्षण लाभ हैं। अब चूंकि ये सिद्धांत के श्रेष्ठतम धरातल पर चर्चा हो रही है, इसलिए वहां पर एक तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया जाता है। इसलिए ये जो ग्रंथ है, ये जो श्लोक हैं, ये उन साधकों के लिए उतने उपयोगी नहीं है जिनके पास में वेदांत की पृष्ठभूमि ना हो, जिन्होंने दीर्घ काल तक वेदांत श्रवण ना किया हो, जिनके पास में सिद्धांतों का स्पष्टीकरण ना हो, उनके लिए ये ग्रंथ जरा कठिन है। इसलिए भी हमें थोड़ा मुश्किल होती है जब इस तरह से कोई हमको कहा जाता है कि आप हमको ये ग्रंथ ऑनलाइन पढ़ाइए, क्योंकि हर हर विषय का, हर चिंतन का, हर सिद्धांत का अपना एक धरातल है। अब आप इस ग्रंथ के नाम से ही आप ध्यान दीजिए ना, नाम क्या है? उपदेश सार। तो सार सार का ग्रहण हर कोई तो नहीं कर सकता है। सार का मतलब है कि पहले उसने एक लंबी यात्रा की हुई है। अब यहां पर चर्चा क्या की जाएगी कि योग से भी ऊपर वेदांत का निर्णय है। अब जिसे योग का कुछ अता पता ही ना हो, वो तो बस इन दो चार श्लोकों को पढ़ करके और योग को छोड़ देगा। जब योग से भी बड़ा वेदांत है तो फिर योग में क्यों जाना? तो ये चर्चा उस साधक के धरातल की है जिसने पहले योग का विधिवत अध्ययन किया हुआ है, अष्टांग योग की साधना की हुई है, और अष्टांग योग की साधना करके एक मनस्थिति को वो प्राप्त हुआ है। अब आप भला बताइए, ऐसे विषय को हम कैसे पढ़ाएं? हमारा कोई ये मंतव्य नहीं है कि जो श्रोता हैं उनकी कोई मनस्थिति नहीं है, हमारा ये मंतव्य बिल्कुल नहीं है। लेकिन ये केवल इस विषय की गंभीरता को थोड़ा मन समझे, इसके लिए हम ये बात कर रहे हैं। अब भगवान रमण महर्षि क्या बोलते हैं कि लीन हुआ मन पुनः जागृत हो सकता है। जागृत हो सकता है मतलब वह पुनः सांसारिक हो सकता है, उसमें पुनः विषयों के प्रति महत्व बुद्धि जाग सकती है, उसका संसरण नहीं रुकेगा। मन यदि केवल लीन हुआ है
तो चाहे कोई इस जीवन में वर्षों वर्ष की समाधि को भी प्राप्त कर ले, लेकिन वो मुक्त नहीं हुआ है। इसलिए समाधि को उपलब्ध योगी भी जब इस शरीर को छोड़ेगा, अर्थात उसको मृत्यु की प्राप्ति होगी, तो उसे पुनः नवीन शरीर धारण करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मन जिंदा है, और मन जब तक सत्य है तब तक वह एक शरीर से दूसरे शरीर को धारण करता रहेगा। इसलिए चाहे कोई योगी कितनी ही दीर्घ काल की समाधि को प्राप्त हो जाए, यहां तक कि कल्प कल्पांत की समाधि भी अगर किसी की लग जाए, कभी ना कभी वह मन समाधि से अवश्य बाहर आएगा। क्योंकि मन जीवित है, वो केवल लीन हुआ है, नष्ट नहीं हुआ है। इसलिए लीन हुआ मन अवश्य समाधि से बाहर आएगा। मानस में पढ़ते हैं, भगवान शिव जी ने समाधि लगाई, लागी समाधि अखंड अपारा। भगवान शिव जी की समाधि कितनी लगी? बोले उसकी कोई कोई मिति नहीं थी, कोई काल सीमा नहीं थी। लेकिन समाधि से बाहर भी आए। तो कोई योगी जिसका मन नष्ट नहीं हुआ है, वो केवल लीन हुआ है, केवल समाधिस्थ हुआ है, उसको अभी कैवल्य मुक्ति की प्राप्ति नहीं हुई है, वो अभी सांसारिक ही है। सांसारिक होने का अर्थ होता है एक स्थूल शरीर को छोड़ करके दूसरे स्थूल शरीर को प्राप्त करना। अधिकतम उपलब्धि ये हो सकती है कि वो पुनः धरती में पैदा नहीं होगा, पुनः वो निकृष्ट योनियों को प्राप्त नहीं होगा, उत्कृष्ट योनियों में जाकर के जन्म लेगा, वो स्वर्ग में जाकर के जन्म लेगा अथवा ब्रह्मलोक को प्राप्त हो जाएगा, लेकिन जन्म अवश्य होगा। सीधा सा निष्कर्ष ये हमको पता रहना चाहिए कि मन जब तक अस्तित्ववान है, जब तक मन का अस्तित्व है, तब तक वो मन चाहे जागृत अवस्था में रहे और चाहे लीन दशा में रहे, वो चाहे व्यवहार कर रहा हो और चाहे समाधि की स्थिति में हो, समसरण बना हुआ है। समसरण की समाप्ति का अर्थ होता है मन का अस्तित्व समाप्त हो जाना, और मन के अस्तित्व की समाप्ति योग साधना से संभव नहीं। अब आप वो श्लोक देखिएगा, जिनके पास में भी ग्रंथ होगा। मन का लय होता है योग साधना से, और मन का नाश होता है तत्व चिंतन से। पिछली कक्षा में हमने ये वाक्य बोला था, केवल संकेत किया था। अब इस विचार का विस्तार देखिए। 14वें श्लोक में भगवान रमण महर्षि बोल रहे हैं,
प्राण बंधनात् लीन मानसम। मन का लय कैसे होता है? बोलते हैं प्राण बंधनात्, प्राण का बंधन करने से। प्राण का बंधन करना माने अष्टांग योग की साधना करना। प्राण बंधन मतलब केवल प्राणायाम नहीं समझिएगा, है ना। प्राण बंधन केवल प्राणायाम सार्थक नहीं है, बल्कि पूरी अष्टांग योग की जो साधना है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, तो समाधि पर्यंत जो अष्टांग योग की साधना है, इस साधना का परिणाम क्या प्राप्त हुआ? बोले लीन मानसम। अष्टांग योग में से अंतिम अंग क्या है? समाधि ना। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। तो समाधि का अर्थ है मन का लीन हो जाना। ठीक है। तो ये मन की लयावस्था कैसे प्राप्त होती है? 14वें श्लोक में भगवान रमण महर्षि बोलते हैं प्राण बंधनात्, प्राण का बंधन करने से, अर्थात अष्टांग योग की साधना करने। अब अष्टांग योग की साधना करने से लीन मानसम तो हुआ, लेकिन पूर्व के श्लोक में जाकर के देखेंगे तो लयगतम पुनर्भवति। वो बात याद रखना है कि लीन हुआ मन पुनर्भवति, माने फिर से वह व्यवहार में आएगा। दूसरी स्थिति क्या है? अगली पंक्ति में बोलते हैं एक चिंतनात् नाशमेत्यदः। वो शब्दों का विच्छेद करना होगा तो उससे बनेगा एक चिंतनात् नाशम एति अधः। ऐसे ऐसे विच्छेद करके वो शब्द बन जाएगा। तो एक चिंतनात् नाशम एति अधः, मन की लयावस्था तो प्राप्त होगी प्राण बंधन से, लेकिन अधः नाशम एति, अधः मतलब यह मन, एति मने गच्छति, तो ये मन नष्ट हो जाएगा। नाशम एति, नाश को प्राप्त हो जाएगा। कथम नाशम एति, कैसे नाश को प्राप्त होगा? बोलते हैं एक चिंतनात्, एक का चिंतन करने से। तो विचारों के क्रम को याद रखें। मन की एक स्थिति है लीन हो जाना, और मन की दूसरी स्थिति है नष्ट हो जाना। लीन हुआ मन पुनः व्यवहार योग्य हो जाएगा। व्यवहार योग्य जब हम शब्द बोल रहे हैं तब उसका अर्थ आप समझना सांसारिक होना, क्योंकि नष्ट हुआ मन भी व्यवहार योग्य रहता है, वो हम आगे चर्चा करेंगे। तो लीन हुए मन के संदर्भ में व्यवहार योग्य होने का अर्थ है कि उसका सांसारिक बने रहना। लेकिन मन का नाश हो जाएगा कैसे? बोले एक चिंतनात्। अब यहां पर दो शब्द विचारणीय है। एक विचारणीय शब्द है मन का नष्ट हो जाना माने क्या। दूसरा एक चिंतन माने क्या।
मन का लीन हो जाना, ये तो किसी हद तक समझ में आया कि जब मन में कोई विचार का प्रवाह नहीं हो रहा है, मन में कोई भाव का प्रवाह नहीं हो रहा है, मन किसी विषय में नहीं जा रहा है, तो वो दशा तो हो गई मन की लयावस्था, मन का लीन होना। लेकिन मन का नष्ट हो जाना माने क्या? तो मन का नष्ट हो जाना माने जैसे कि बाल्यकाल में हम जब नीले आसमान को देखते थे, तो हमको ऐसा लगता था कि ऊपर आसमान जैसी कोई चीज है, माने कोई ठोस चीज है ऊपर, नीले नीले रंग की कोई एक ठोस चीज है, कड़ाह की तरह से। और वो कहीं बहुत दूर, अगर हम धरती में चलते चलते चले जाएंगे, कितनी दूर चले जाएंगे बोले, अपने गांव से दूर निकल जाएंगे, तो हमको वो जगह मिल जाएगी जहां वो आसमान आकर के धरती से मिला होगा, है ना। तो ऊपर एक नीले रंग का कोई छत जैसी कोई चीज है। मतलब ऊपर एक नीला रंग है। फिर जब बड़े हुए, धीरे धीरे करके समझ आई, तो ये पता लगा कि वहां नीलिमा नाम की कोई चीज नहीं है। नीलिमा दिख रही है, लेकिन नीलिमा है नहीं। तो जिस दिन हमको ये पता लगा कि नीलिमा नहीं है, उस दिन नीलिमा का नाश हो गया। ध्यान दीजिएगा, नीलिमा का दिखना बंद नहीं हुआ, लेकिन नीलिमा का नाश हो गया। नाश हो गया माने क्या हुआ? हमको ये बोध हो गया कि नीलिमा का अस्तित्व नहीं है। किसी चीज का नष्ट हो जाना मतलब उसका अस्तित्व रहित हो जाना। ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, फिर से हम ये बात बोल रहे हैं। नष्ट हो जाना मतलब दिखना बंद हो जाना, ऐसा नहीं। नष्ट हो जाना मतलब ये बोध हो जाना कि इसका अस्तित्व नहीं है, चाहे भले ये दिख रहा हो। जरूरी नहीं है कि हर दिखने वाली चीज का अस्तित्व होवे ही। ये भी एक रहस्य सामने आ गया। ये नेत्र बड़े दगाबाज निकले। क्योंकि हमको तो अपने नेत्रों पर बड़ा भरोसा है। क्या बोलते हैं, ये मेरी आंखों देखी है। तो आंखों देखी मतलब इतना बड़ा प्रमाण इन आंखों को हमने समझ लिया है कि अगर आंखों से देख लिया तो वो सत्य होके ही रहेगा।
लेकिन विचार करने पर ये पता लगता है कि ये नेत्र इतने बड़े प्रमाण असल में है नहीं। नेत्र तो पहले भी नीलिमा दिखा रहे थे, अभी भी नीलिमा दिखा रहे हैं। तो क्या हुआ? और इससे ये भी रहस्य सामने आता है कि हर दिखने वाली चीज का अस्तित्व हो ऐसा जरूरी नहीं है, और हर अस्तित्ववान चीज दिखे ऐसा जरूरी नहीं। इस बात पर गौर करिएगा। हर अस्तित्ववान वस्तु दिखे ऐसा जरूरी नहीं है। अगर व्यक्ति के पास में स्पर्श इंद्रिय ना होती तो वायु का अस्तित्व है ये पता नहीं लगता, क्योंकि वायु स्पर्श इंद्रिय का विषय है, नेत्र इंद्रिय का विषय तो नहीं। तो जिस जगह पर हम हैं वहां पर वायु हमें दिख तो नहीं रही। तो ये नेत्र कोई इतने बड़े प्रमाण नहीं है कि हमने बिल्कुल इसको ठोस मान के रखा हुआ है कि अरे ये तो आंखों देखी बात है। ये झूठे भी हो सकते हैं। इसलिए ये जिद करना भी व्यर्थ है कि अगर परमात्मा है तो दिखाइए जी। ये बिल्कुल मूर्खतापूर्ण जिद है। तो अभी जो हम चर्चा कर रहे थे वो नष्ट हो जाना माने क्या? नष्ट हो जाना मतलब ये बोध हो जाना कि जो मन अभी हमको मालूम पड़ रहा है इस मन का असल में अस्तित्व नहीं है। फिर चाहे वो मन समाधि में जावे और चाहे वो व्यवहृत रहे। अब इस अंतर को ध्यान देने की कोशिश करिएगा कि मन का लीन हो जाना एक अलग स्थिति है और मन का नष्ट हो जाना एक अलग स्थिति है। नष्ट हो जाने में लीन होने की शर्त नहीं है। इसलिए वेदांत से सिद्ध हुआ जो योगी होता है वो समाधिशील ही रहे ऐसा कोई जरूरी नहीं। भगवान भाष्यकार बोलते हैं योग रतो वा भोग रतो वा। वो योगरत भी रह सकता है, समाधि में भी रह सकता है, अथवा भोग करता हुआ भी दिख सकता है। लेकिन दोनों ही स्थितियों में उसका मन नष्ट हो चुका है। और ध्यान रखिएगा मन नष्ट हो जाना मतलब मन का अस्तित्व नहीं है इस बात का बोध हो जाना। और ये बहुत सूक्ष्म स्थिति है। अभी हम बोल तो हैं लेकिन हम जानते हैं कि इस वक्तव्य की गंभीरता भी सभी को समझ में नहीं आएगी कि एक तरफ मन व्यवहार भी कर रहा है और दूसरी तरफ वो नष्ट भी हो गया है। ये कैसे होगा? ये कैसे होता होगा?
ये वैसे ही होता होगा जैसे नीलिमा दिखते हुए भी हमको मालूम है कि नहीं है। और जिसका मन इस तरह से नष्ट हुआ है, फिर उसका आगामी जन्म नहीं होगा। क्योंकि जन्म असल में मन का ही होता है। ये जो मन है, ये इस शरीर को छोड़ करके अगले शरीर में जाता है। तो अभी हमारे आपके पास में सभी के पास जो मन है ना, ये मन वही का वही है जो पिछले शरीर में भी रहा होगा। प्रभु कृपा से उस शरीर की स्मृति नहीं है, वो बात अलग है। तो नष्ट मानस, मन का नष्ट हो जाना मतलब इस बात का बोध हो जाना कि मन की सत्ता नहीं है। आज क्या दशा है, मन की सत्ता के साथ साथ अपना होना भी मन सापेक्ष ही मालूम पड़ रहा है। मैं हूं मने मन है। जब उस योगी का मन नष्ट हो जाता होगा, ये तभी होता होगा जब उसको अपने अस्तित्व का बोध मन से पृथक रूप में मालूम पड़ता होगा। मन के नष्ट हो जाने से अपना नाश तो नहीं होगा। यदि अपना भी नाश हो जाने वाला हो तब तो कोई उधर नहीं जाना चाहेगा, आत्महत्या कोई नहीं करना चाहेगा। ये आत्महत्या केवल बौद्ध लोगों को ही प्रिय होती है। ये जो बौद्ध दर्शन है ना, उनको आत्महत्या से प्रेम है। वेदांत आत्महत्या की बात नहीं करता है। तो जिसका मन नष्ट हो गया उसको अपने उस स्वरूप का ज्ञान हुआ जो मन से पृथक है। अन्यथा मन से पृथक अपने अस्तित्व का बोध न होवे, तब तो मन के नष्ट होने पर भी मेरा भी नाश होगे। क्योंकि आज के दिन हमको अपने अस्तित्व का बोध मन सापेक्ष ही है। मन सुसुप्ति में चला गया तो मैं सुसुप्ति में चला गया, मन स्वप्न में चला गया तो मैं स्वप्न में चला गया। तो आज जो मैं की स्थिति है वो मन के सहित ही मालूम पड़ रही। अब जिस महापुरुष का मन नष्ट होता होगा, वो महापुरुष अपने आप को मन से पृथक रूप में अनुभव करता होगा। तभी मन के नाश की स्थिति प्राप्त हो सकती है। अब प्रश्न ये है कि ये मन का नाश कैसे होता है। तो मन का नाश होना, ये तो हम समझते हैं कि स्पष्ट हो गया होगा। जो दूसरा विषय है, दूसरा शब्द है विचार का, वो ये है कि भगवान रमण महर्षि बोलते हैं कि एक चिंतनात्, एक का चिंतन करने से मन का नाश होता है। अब प्रश्न ये है कि ये एक चिंतन माने क्या। अब इसके लिए एक कक्षा और लेनी पड़ेगी।
क्योंकि जो रिकॉर्डेड कक्षा है उसमें ये एक चिंतन की चर्चा नहीं है, उससे आगे की चर्चा है। तो इसलिए कल पुनः कक्षा लेना होगा इस विषय पर। अभी आज यहाँ पूरा करते हैं। ओम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।